Hello, friends. Good evening to all of you. दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम का ही एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से भी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। आज हम नंबर सिस्टम का जो नया टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक का नाम है आपका इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे राइट साइड से, हमारी दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है, ध्यान रखना, जो पहला अंक होता है वही आपका क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है या इकाई अंक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमारी दाईं तरफ से, ठीक है, जैसे मेरा ये राइट हैंड है, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ 721, ठीक है, या मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके बाद फिर 7217। अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, ये पहला मेरी राइट साइड से, तो इसका इकाई अंक, तो हमें इसी तरीके से हर एक संख्या का नंबर आंसर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका रूल नंबर 1 से। ध्यान रखना, इस पूरे इकाई अंक में हम 4 ही रूल को पढ़ेंगे। इन 4 रूल के आधार पर आप कभी भी इकाई अंक गलत नहीं करोगे। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारा जो आपका पहला रूल है, ये रूल कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ध्यान रखना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6, ध्यान रखना, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6, इन 4 में से कोई एक डिजिट दिखे तो हमेशा ध्यान रखना, उस संख्या की जो घात होती है, यानी जो उसकी पावर होगी, वह चाहे सम हो, यानी आपकी चाहे इवन होगी, चाहे आपकी विषम यानी आपकी ऑड होगी, घात को हल नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, घात को हल नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है, ध्यान रखना, इसका जो कारण होगा, कि कारण क्या होगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रखना, इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, आपका नो चेंज होता है। जैसे हम कुछ नंबर्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 की पावर, मैंने लिख दी 1। देखो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। 10 की पावर 1 किसके बराबर होती है, 10। क्या इसके यूनिट डिजिट में कोई चेंज हुआ, नहीं। फिर यहाँ पर 10 की जगह मैंने पावर, यानी 1 की जगह मैंने पावर कितनी कर दी, तो ये विषम नंबर, ये क्या है, सम है। अब देखिए 10 का जो स्क्वायर रूट है कितना हो जाता है, 100। क्या इकाई अंक में कुछ परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। अगर मैं 10 की पावर कितनी कर दूँ, 3, 10 की पावर 3 1000 के बराबर, क्या इकाई अंक में कोई परिवर्तन हुआ। तो ध्यान रखना, अगर इन 4 में से कोई भी एक डिजिट होता है, मान लीजिए कहीं पर भी किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या हो, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 7656, ठीक है, 7656, मैंने पावर लिख दी 12116। मुझे केवल इसका यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट कितना है, 6। मेरा रूल कहता है अगर इन 4 में से कोई एक डिजिट आपका यूनिट डिजिट है तो इकाई अंक आपका क्या होता है, नो चेंज होता है। तो मैं पावर को सॉल्व नहीं करूँगा, तो मेरा आंसर ये कितना हो जाएगा, 6। तो ध्यान रखना, पहला रूल कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6, इन 4 में से कोई एक डिजिट दिखे तो इकाई अंक को या पावर को आप सॉल्व नहीं करोगे, घात को हल नहीं करोगे, क्योंकि इकाई अंक क्या होता है, कारण क्या होता है, ये नो चेंज रहता है, आपका अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा रूल नंबर 1। अब इस ही इकाई को निकालते समय हमारा रूल नंबर
2, ध्यान रखना। और ये रूल नंबर 2 रहेगा आपका 9 जो आपका डिजिट है उसको लेकर, 9 जो आपका डिजिट है उसको लेकर। इसको समझने के लिए समझिए, जैसे मैंने 9 की पावर 1 रखी तो मुझे 9 की पावर 1 रखने पे आंसर कितना मिला? 9। सोचिए अगर मैं 9 की पावर 2 रखूँ तो 9 की पावर 2 किसके बराबर हो जाती है आपकी? 81 के बराबर। इकाई कितना है? 1। बस रूल क्लियर है। अगर कहीं पर भी इकाई अंक 9 है और उसकी घात क्या हो जाए आपकी, ध्यान रखना, उसकी घात कैसी हो? विषम हो, ऑड हो, तो आपका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? यही 9 रहता है। लेकिन अगर पावर आपकी किसके बराबर हो जाए? सम के बराबर, इवन के बराबर, तो आपका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? एक ही होता है। तो आप इस रूल का विशेष ध्यान रखिए। आपने केवल इतना देखना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास 729, मैंने पावर रख दी 11,229। देखो इतनी बड़ी पावर है, अब 729 की गुणा 11,229 बार करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको केवल यूनिट डिजिट लिखना है। यूनिट डिजिट कितना है? 9। अब 9 अगर इकाई अंक है तो आपको पावर को चेक करना है। पावर कैसा नंबर है? ये आपका क्या है? ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर जब पावर होती है तो आपका आंसर 9 होता था या 1 होता था। इसको याद करने के लिए 9 की पावर 1 याद कीजिए, क्योंकि 9 की पावर 1 क्या है? आपका कोई विषम नंबर है। तो जब भी 9 इकाई अंक है और पावर कोई ऑड है तो आपका आंसर ही हमेशा क्या होगा? 1। तो अगर इस पूरी संख्या को सॉल्व करोगे, इतनी बार गुणा भी करोगे, तब भी आंसर क्या होगा? एक ही होता है। तो सीधा सीधा रूल है, ध्यान रखिए। अगर इकाई अंक 9 है, घात आपकी विषम है, तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 9। लेकिन अगर इकाई अंक 9 है और घात आपकी सम है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 1 हो जाता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब यहाँ पर इसी का आपका रूल नंबर 3, ठीक है। और ये रूल नंबर 3 हमारा है डिजिट 4 को लेकर। डिजिट 4 को लेकर ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ पर 4 की पावर 1 रखूँ सेम, तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 4। अगर मैं 4 की पावर 2 रखूँ तो अब देखिए 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर किसके बराबर? 16। इकाई अंक क्या हुआ? 6। फिर से 4 की पावर अगर 3 रखी जाए, 4 की पावर 3 किसके बराबर होती है? 64। देखिए इकाई कितना है? 4। अगर 4 की पावर कितनी रख दी जाए आपकी? 4। तो अब देखिए 4 की पावर अगर 4 है, ये किसके बराबर हो जाती है? 256। इकाई क्या है? 6। एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए, अगर पावर 4 की विषम है तो इकाई अंक 4 है, अगर पावर सम है तो इकाई अंक क्या है? 6। सेम देखिए, अगर पावर विषम है तो इकाई अंक क्या है? 4, और अगर पावर सम है तो इकाई अंक क्या है आपका? 6। तो एक चीज़ क्लियर है, ध्यान रखिए कि जब भी इकाई अंक 4 होगा तो आपने पावर चेक करनी है। अगर तो घात विषम है तो इकाई अंक ही क्या होगा? 4। और अगर आपकी पावर कोई सम नंबर है, इवन है, तो इकाई अंक ही क्या होगा आपका? 6। तो 4 को लेकर आपके 2 ही यूनिट डिजिट हो सकता है, या तो 4 या आपका 6। विषम के केस में 4, सम के केस में 6। तो ये था फ्रेंड्स हमारा रूल नंबर 3। अब बात करेंगे इसके लास्ट रूल की, रूल नंबर 4, और ये हमारा इकाई अंक को लेकर लास्ट रूल नंबर 4। ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, ध्यान रखना, अगर हमारा इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, अगर इन 4 में से कोई एक डिजिट रहता है तो उस संख्या की जो पावर होती है, जो घात होती है, वह चाहे आपकी कोई ऑड नंबर हो, विषम हो, चाहे आपकी इवन हो, उसको हमेशा किससे विभाजित करोगे? 4 से। ध्यान रखना, उसको हमेशा किससे विभाजित करोगे? 4 से। अब फ्रेंड्स एक चीज़ क्लियर है, अगर किसी संख्या से किसी भी संख्या को भाग किया जाए, 2 ही कंडीशन बनती है, या तो पावर पूरी पूरी क्या हो जाएगी? हल हो जाती है। ध्यान रखना, या तो पूरी पूरी क्या हो जाएगी? हल, ठीक है। या हो सकता है कि पूरी पूरी हल नहीं हो। तो अगर हल नहीं है तो मेरे पास रिमाइंडर 0 से अधिक होता है, लेकिन अगर हल हो जाए तो मेरा रिमाइंडर ही किसके बराबर हो जाएगा? 0। बस ये 2 चीज़ याद रखनी है। तो इसका रूल सीधा कहता है कि घात को 4 से विभाजित करने पे अगर तो संख्या या घात आपकी पूरी पूरी विभाजित है तो जिससे आपने डिवाइड किया, किससे? 4 से, यही इकाई की क्या हो जाएगी? पावर बन जाती है। लेकिन
अगर 4 से घात पूरी पूरी विभाजित ना हो तो जो शेषफल बचता है, ध्यान रखना कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, वही एक अंक की क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। तो ध्यान रखना जब भी इन 4 में से कोई एक डिजिट दिखे, घात को सॉल्व करने पे या तो पावर इकाई की क्या हो जाएगी, घात आपकी क्या होगी 4, ये आपकी क्या हो जाएगी रिमाइंडर। ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन दे दिया जाए 723, मान लीजिए 723, इसकी पावर मैंने रख दी 1116, मान लीजिए इतनी है। अब देखिए जब मेरा इकाई अंक 3 है, इन 4 में से कोई एक डिजिट है, तो पावर को किससे डिवाइड करते थे, 4 से। अब देखिए सबसे पहले तो यूनिट डिजिट लिख लीजिए, यूनिट डिजिट कितना था आपका 3। अब देखो 4 का रूल कहता है कि पूरी संख्या को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल लास्ट के 2 अंक। अगर आपके पास 10 अंक की संख्या, उसके भी लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या चेक कीजिए। 1116 के मैं केवल लास्ट अंकों को चेक करूँगा, 16 है, 4 से 16 पूरा पूरा क्या हो जाता है, कैंसिल। ये संख्या भी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाती है। 4 से जब 16 पूरा पूरा कैंसिल है तो मेरा रिमाइंडर कितना हुआ, 0। और जब भी रिमाइंडर 0 होता है, इस इकाई की पावर क्या हो जाएगी, यही 4। तो 3 की पावर 4 किसके बराबर होती है, 81। आपका इकाई क्या है, 1 हो जाता है। लेकिन मान लीजिए नंबर सेम है 723 और पावर यहाँ पर 1118 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 से अगर इसको डिवाइड किया जाए केवल लास्ट के 2 अंकों को, 4 से ये 4 बार पे कैंसिल होगा। देखो 4 गुणा 4 16, 16 इसमें से निकल जाए, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 2 के बराबर। तो मेरा उस कंडीशन में जब शेषफल कुछ ना कुछ बचे, वही शेषफल क्या हो जाता है, एक अंक की पावर हो जाती है। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, तो 3 का स्क्वायर 9। इस कंडीशन में आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाता है। ठीक है, मैथ में आपके टोटल ही 10 डिजिट होता है, ध्यान रखना। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10। ठीक है, जब भी ये 10 डिजिट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो मैंने इससे पिछली क्लासेस में आपको पहले ही डिस्कस किया है। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में नंबर सिस्टम के बहुत सारे या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़े आपके, भाज्य, अभाज्य, आपका रेशनल, इरेशनल, परफेक्ट यानी उत्तम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो उन क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हो। उन क्लासेस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक को क्लिक कर सकते हो और वहाँ से आप डायरेक्ट उन क्लास को अटेंड कर सकते हो। उन क्लासेस को ध्यान से देख लीजिए, आपका नंबर सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है क्लियर होते जाएंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ें उसमें बताई गई है फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें कोई ट्रिकी मेथड नहीं है आपका। जो मैथ का बेस है, जितनी मैथ की इम्पोर्टेंस है वो उसकी बेस से ही बनती है। अगर आपका बेस क्लियर हो जाए तो आपको आगे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा जो उद्देश्य है इस चैनल पर इन वीडियोस को डालने का या मैथ को लेकर डालने का, मेरा उद्देश्य ही है कि हर एक बच्चे के मैथ के बेस को क्लियर किया जाए। ठीक है, उसके मैथ का बेस जो है इतना मजबूत किया जाए कि आने वाले समय में कभी भी गणित को लेकर उसके मन में ना तो कोई डर रहे, ना ही कोई भी उसके मन में कोई समस्या रहे। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई को ज्ञात करना। इसके हमने 4 रूलों को ब्रीफली जो है आपका डिस्कस किया। अब आप से अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होगी मैथ के टॉपिक्स को लेकर, वो आपको अपने आप ही प्रोवाइड हो जाएगी। और मैथ में आपके अब भी आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी कल की क्लास में नंबर सिस्टम का ही कोई एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।